बुधवार बिस्किट खाने थे। माँ माँ होती है, वो सब जानती है, पर हमारी माँ नहीं है ऐसी। कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को भर भर के खाना खिलाती है और वो टेस्ट करने हैं ना, मुंह में रखो उसको 5 मिनट के लिए, ऐसा लगेगा तो पूरा का पूरा खा लिया है। और अब बहुत गिनती के दिन बचे हैं, बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी पेट पूजा जो है वो पहले शुरू हो चुकी है। मैंने खाया है मक्की की रोटी में डालकर। अच्छा ठीक है, अच्छा तीली वाला ना, ठीक है। फिर सभी जा रहे हैं, किसकी शादी? पूरी जाना कब है यार? मेरे मेहमान भी आए हुए हैं। अच्छा ये वाला महीना छोड़ के अगले महीने जाना, फिर तो ठीक है। हाँ वो तो मैं करवा लूंगी। कितने दिन के लिए जाना वैसे? चलो कोई बात नहीं, अगले महीने का तो कोई नहीं, अभी तो मेरे मेहमान आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रूटीन व्लॉग। तो शुरुआत कर रही हूँ व्लॉग की ब्रेकफास्ट के साथ, जो बन रहा है हंग कर्ड सैंडविच, जिसके लिए प्याज, शिमला मिर्च, गाजर को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, थोड़ा सा पनीर भी उसमें डाल दिया है ग्रेट करके, और साथ ही इसमें डालेंगे हम हंग कर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो कर्ड स्ट्रेनर है उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। बहुत सारी चीज़ों में हंग कर्ड काम आता है, और सैंडविच भी आप जब चाहे बना सकते हो। और इस तरह से जब हम सैंडविच बना के बच्चों के टिफिन में भी डालते हैं ना, तो भी वो सॉगी नहीं होते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ रहते हैं। कोई बार नहीं है, बुधवार बुधवार लो वीरवार को बुधवार कहना पड़ता है और मंगलवार को सोमवार बताना पड़ता है, तब जाके मैं उनको एग खिला पाती हूँ। एक्चुअली डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, लेकिन जो चीज़ें खा सकते हैं मॉडरेशन में, अगर वो भी नहीं खाएंगे, उसके लिए भी अगर हम दिनवार देखते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। और मम्मा का ये होता है कि मुझे ट्यूसडे को भी एग्स नहीं खाने हैं या थर्सडे को मुझे नहीं खाना है ये सब, लेकिन फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसे बोल के, अभी उनको इतना अंदाज़ा नहीं आ पा रहा है, भूल जाते हैं कि कौन सा दिन है आज। चलो, लेकिन रिकवरी है। अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। जो लोग लेट उठ के आए हैं वो अपना नाश्ता खुद बनाते हुए क्या I can cook for 20 people also. बेटर। ओह रियली? It will only take me 1 day. मैं इसको कहती होती हूँ कि सब कुछ बनाना सीख जाएगी, उसके बाद इसको रिग्रेट होगा कि मैंने अब मैं सब कुछ बना लेती हूँ, अपने बच्चों को बना के खिलाती हूँ, अपनी फैमिली को बना के खिलाती हूँ, पर अपनी माँ को मैंने बना के कभी कुछ नहीं खिलाया। तो मैं नहीं चाहती हो जाती तो मैं मतलब वापस नहीं आऊंगी कभी यहाँ पे, तो आगे खिला दूंगी। मतलब बात ही करना है कंटिन्यू, यहाँ नहीं बात करती हूँ जस्ट लाइक दिस गाइस, प्लीज सी वेरी केयरफुली, नो स्पिलिंग। गाइस मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाना चाहूँगी। बहुत ही भद्दी लग रही हूँ मैं, बट ये मम्मा की जो बेस्ट फ्रेंड है विक्की मासी, वो लेके आए थे डार्क चॉकलेट एंड बीटरूट कुकीज़। वो कितना वो है, वियर्ड कॉम्बिनेशन है ये, बट स्ट्रेंजली दे आर वेरी टेस्टी एंड स्नैकेबल। ये बोल के इसने ये बिस्किट खाने थे। ये इसकी चाल थी कि मैं ऐसे तारीफ करूंगी बिस्किट्स की और फिर मैं इसको खा लूंगी। माँ माँ होती है, वो सब जानती है। एक बिस्किट गाइस, एक। तो सालों तक कुछ ना खाए ना, तो भी तेरे को कुछ नहीं होगा। कौन सी माँ है जो अपने बच्चों को भर भर के खाना खिलाती है और वो बोलती है बेटे ओ मेरा बेटा तो पतना दुबला हो गया है, इसको खाना खिलाओ। हमारी माँ तो नहीं है ऐसी, हमारी माँ तो बोलती तुम खाओ मत। वो पतले दुबले बच्चे होते बस हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत से बच्चे मोटे होते हैं तो, और उनकी माँ फिर भी ऐसा बोलती हैं, पर हमारी माँ नहीं है ऐसी। उनकी बात डाइटिशियन नहीं होती है। घर में इतनी टेस्टी मिठाई आई हुई है गाइस, वो भी मुझे खाने नहीं दी जा रही है, मुझे जीने से मना कर दिया गया है। मोहल्ले में किसी की तीसरी बेटी हुई है तो उन्होंने ये डब्बा दिया है, और आई विल से जो भी है ये गर्ग स्वीट हाउस, इन्होंने क्या मिठाई बनाई, इतनी स्वादिष्ट मिठाई है। अगर मेरी माँ चाहे तो अभी मुझे एक मिल्क केक खान दे सकती है, पर क्या मेरी माँ ये करेगी? नहीं। कैमरा पे दिखाया तब भी नहीं शर्म आई, तब मतलब एक बार दे दो। ऐसी ही हूँ, कैमरा के आगे भी कैमरा के पीछे भी। दे दो यार, मिल्क केक फेवरेट है। पहले वो खाए, इसमें से तो मैं 1/4 दे दूंगी।
4th टेस्ट करने हैं ना, मुंह में रखो उसको 5 मिनट के लिए, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा खा लिया है। तो ये है जैस्मिन और ये है जैस्मिन की बातें। उसकी डाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हाँ इसने पिछले 6 महीने से ये चीज़ बिल्कुल भी टच नहीं किया। नहीं, मिठाई घर में आई है या मिठाई घर में बनाई गई है, उसको मैंने टेस्ट भी करवाई है, खिलाई भी है मॉडरेशन में। लेकिन वेट लॉस जर्नी पे जब हम खुद होते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो फिर हमें ही फिक्र होती है। लेकिन अगर वो दारोमदार किसी और के ऊपर हो, जैसे मेरे पे है, तो मुझे थोड़ी सी सख्ती भी करनी पड़ती है। तो ब्रेकफास्ट करने के साथ ही मैंने लंच बनाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा काम है और पापा मम्मा यहाँ पे होंगे, कुलदीप जी यहाँ पे होंगे, तो उन लोगों के लिए खाना बना के जा रही हूँ। दाल सब्जी और साथ में चावल रख दिए हैं, वो लोग अपना आराम से खाना खा लेंगे। खाना वाना सब लोग अपना खा लेंगे और हम जा रहे हैं अब तनु के साथ उसके लहंगे की शॉपिंग करने। लहंगे का उसने फैब्रिक लेना है, पहले सोच रही थी वाइट लेगी, डाई करवाएगी, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि वो हम रेड ही ले लेते हैं अगर कलर मिल जाता है तो। बाकी हम गोटा पत्ती वगैरह नीचे लगवा के उसको एक सिंपल सा लहंगा बनवाना है। बहुत ज़्यादा जो जड़ा हुआ होता है वो उसको नहीं चाहिए। स्टिच करवाएगी वो खुद से, तो बहुत टाइम से वो पेंडिंग हो रहा था और अब बहुत गिनती के दिन बचे हैं, बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मेन चीज़ है वो, और वही अभी तक पेंडिंग चल रही है। तो इसलिए सारा काम वाम खत्म करके मैंने कहा चलो ये वाला काम भी आज हम फिर ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, आ रही है बस वो, निकलते हैं फिर हम लोग। आज जैस्मिन का भी ऑफ था तो हमने उसको साथ ले लिया। चलो हम 3 लेडीज ही चलते हैं, आज हम जेंट्स को देते हैं छुट्टी। कुलदीप जी का वैसे भी मूड नहीं था जाने का। तो कैब की वेट हो रही है यहाँ पे और साथ ही मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी तो ज़्यादा टाइम तक आप काम कर पाओगे। फिर पहुंचे हम उसी शॉप पे जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि हमें फैब्रिक मिल सकता है। अच्छा, हमने टेलर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि क्रेप चल जाएगा लहंगे के लिए, तो आप 10 मीटर क्रेप कटवा लेना रेड कलर में, इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर बॉर्डर या लेसिस वगैरह लगा के वो लहंगा वैसा ही बन जाएगा जैसा तनु चाह रही है। लेकिन क्रेप को हाथ लगाते ही तनु ने कहा कि नहीं, मुझे ये कपड़ा पसंद ही नहीं आया। तो यही है प्रॉब्लम, बहुत दिनों से ये लहंगा जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। और मैं तो स्पेशली लहंगे की शॉपिंग करवाने के लिए उसके साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी बहुत चक्कर लगा चुकी है। कलर चाहिए उसको बिल्कुल चटक रेड, और फैब्रिक कैसा चाहिए वो उसको खुद भी नहीं पता था। लेकिन इतना था उसके माइंड में कि हल्की चमक भी होनी चाहिए कपड़े में और थोड़ा सा थिक भी होना चाहिए। लेकिन लहंगा वगैरह तो आई थिंक यही जॉर्जेट है, क्रेप है, या फिर आप सिल्क में बनवा सकते हो। तो जितना रेड उनके पास पड़ा था शॉप पे, प्लेन में या प्रिंटेड में, वो सब उन्होंने दिखा दिया। एक फूल वाला भी रेड आया था, वो भी मुझे अच्छा लगा था, जिसमें छोटे छोटे फूल थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये पूरा ऑल ओवर जब बनेगा नीचे चौड़ा बॉर्डर लगेगा और बीच बीच में कलियों के ऊपर जो स्ट्रिप्स लगेंगी उससे लहंगे की लुक बहुत अच्छी निकल के आएगी। लेकिन मैडम को वो भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें जो फूल थे उनका डिजाइन उसको पसंद नहीं आया। चलो फिर हर तरह का रेड देखने के बाद हमने वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया कि हमको कलर किया हुआ रेड चाहिए ही नहीं, अब हम वाइट लेंगे, क्योंकि हमें उसमें डिजाइन मिल जाएगा। तो वाइट लेके फिर हम उसको डाई करवाएंगे। अच्छा, दुल्हन का जो लहंगा होता है वो कलियों वाला ही बनता है, तो 18 से 20 कली वाला लहंगा तो चाहिए होगा, तो उसी के हिसाब से फिर हमको डिजाइन भी चूज करना था। खैर, वाइट के साथ भी माथापच्ची करने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया, नहीं पसंद आ रही थी कोई चीज, फिर हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया कि चलो अब चलते हैं 22 सेक्टर। लेकिन उसके पहले मेरा हाल ये था कि मुझे बहुत जबरदस्त भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ एक सैंडविच खाया था। अभी हमको लग गई भूख, क्योंकि सैंडविच ही खाया था सिर्फ। अभी हमने बिरयानी ऑर्डर की है। अभी काम हमारा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी पेट पूजा जो है वो पहले शुरू हो चुकी है। हल्का नहीं खाया, मैं बहुत हैवी खा के आई हूँ। मैंने खाया है मक्की की रोटी में डालकर आलू और अरबी का हैवी ब्रेकफास्ट। ब्रंच क्या बोलते हैं? 2 पराठे खाए थे, 2 रोटियां खाई थी मक्की की, वो भी पेट फटता नहीं है। और मक्खन के साथ स्वाद ही इतनी बनी थी। अच्छा भला खाते पीते हुए भी इस लड़की का वेट लूज होता जा रहा है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने लग गए हैं। मतलब जैसे जैसे दिन पास आता जा रहा है ना, पता नहीं क्यों इतनी नर्वस दिखने लगी है मुझे ये। शॉपिंग फुल एनर्जी के साथ कर रही है, हमारे साथ भी जाती है, फियांसे के साथ भी जाती है, अपने दोस्तों के साथ भी जाती है। लेकिन कुछ भी हो, मैंने देखा है लड़की अपनी शादी की तैयारियों में कितनी ही मग्न क्यों ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक चीज जो चल रही होती है ना, वो हम सब जानते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह जाएगा। पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है शादी के बाद। वही रिश्ते जो आज बहुत अपने होते हैं, कहीं ना कहीं वो उतने अपने नहीं रह जाते। बस ऐसा कुछ सोचती रहती है, फिर शेयर भी करती है मेरे से। लेकिन फिर मैंने उसे थोड़ा समझाया भी था कि वीडियो कॉल्स हैं, आजकल टाइम वैसा नहीं रह गया है, तो अभी से इतनी टेंशन लेकर ना अपनी शक्ल खराब मत कर, थोड़ा सा अपने पे ग्लो आने दे। एक्चुअली वो अपनी मदर से ना बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है, तो बस वही चीज सोच सोच कर ना थोड़ी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब उनसे दूर जाना पड़ेगा।
खैर फिर चलते चलते हम लोग पहुंचे सेक्टर 22C और वहां पे जाते ही ये पहले भी उसने देखा हुआ था फैब्रिक, ये सिर्फ कलियां हैं और ये बहुत पसंद आई थी उसको पहले भी, लेकिन अब फाइनल करना था तो हमने फिर इसी को फाइनल किया। पर प्रॉब्लम यही आई थी कि ये 2 पीस थे, ये 2 डिजाइन की कलियां थी और एक डिजाइन में हमको सिर्फ 11 कलियां मिल रही थी, लेकिन अच्छे खासे फेयर के लिए एटलीस्ट हमें 20 कलियां चाहिए थी। तो फिर दोनों डिजाइन उठा लिए, एक कली एक डिजाइन की, दूसरी कली दूसरे डिजाइन से हम बना के कम से कम हमारी 22 कलियों का लहंगा तैयार हो जाएगा। और लास्ट में हमने एक और लहंगा देखा था जो सेमी स्टिच था, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन अफसोस कि उस पे पेस्टल कलर हो सकते हैं, उस पे बहुत डार्क कलर नहीं हो सकता। तो खैर जो मैंने आपको पहले दिखाया हमने वही सिलेक्ट किया और उसके बाद उसके साथ दुपट्टा मैच किया, ब्लाउज मैच किया और इस काम को फिर हमने आज अंजाम दिया। ये पूरा मंथ शायद मेरा व्लॉगिंग मंथ ही रहेगा क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ भी है और शादी भी इसी मंथ में है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।